छोड़ दो इसकी बेटा, चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए तैयार होना है, उठो। मम्मा प्लीज मुझे नहीं, 30 मिनट्स रह गए तुम्हारे स्कूल जाने में, ब्रेकफास्ट भी करना है अभी, चलो। मम्मा प्लीज। नो, नो मीन्स नो, चलो फौरन यूनिफॉर्म पहनो चल के, आइंदा वरना ये सब कुछ नहीं मिलेगा, अंदर जाओ। अरे तुम क्यों उठ गई सुबह सुबह? आई एम श्योर जिब्रान के शोर ने तुम्हें जगा दिया होगा। नहीं, मैं जाग गई। अच्छा, तुम्हारे पापा भी ना इतना बुरा करते, दुनिया जहान के खिलौने इसको लाकर दिए में, और मेरी सुबह सुबह इसके पीछे परेड हो रही होती है। पाजी लंच बॉक्स। हाँ, ये लंच बॉक्स जाके उसके बैग में रख दो और उसको यूनिफॉर्म भी बना देना प्लीज। जाओ तुम जाकर सो जाओ, मुझे पता है कि इस शैतान ने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दी है, मगर तुम उसको मेरी डांट से बचाने के बहाने बना रही हो। मैं आपको कुछ बताने आई थी। हाँ क्या, बोलो। मैंने ख्वाब देखा, बहुत ही अजीब ख्वाब था। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी शादी हो रही। हाँ जी, अब तो सोते जागते तुम यही ख्वाब देखोगी, पता कैसे चलेगा कि जैन साहब का जादू चल गया है। बड़ा ही अजीब ख्वाब था। वहां कोई और भी था, मगर मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आई। मेरी आंखें सिर्फ सिस्टर कैथरीन को देख सकती थी। ये सब मीडिया का कमाल है। कोई लड़की अग्नि के गिर्द फेरे ले रही है, कोई चर्च में शादी कर रही है, सीधा साधा निकाह खलता है लड़कियों को। पता है चर्च कौन सा था? वही सेंट मैरीज वाला, मरी वाला। और अब पता है, आप लोगों में से कोई नहीं था मेरे साथ, ना पापा, ना आप, ना दादो, बस सिस्टर कैथरीन मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही है। हाँ तो अच्छा ही हुआ ना कि तुम बच गई, 1-2 साल और पढ़ लेती तो सिस्टर कैथरीन ने वहीं किसी क्रिश्चियन का हाथ पकड़ के तुम्हारी शादी करा देनी थी। वो मुझे याद कर रही है रानिया। उन्होंने मुझे यही कहा था कि जब तुम्हें बहुत याद करूंगी तो तुम्हारे ख्वाब में आ जाऊंगी और तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। तुम्हें पता है, हमारी टीचर्स ने भी हमसे ऐसी बहुत सारी बातें की, लेकिन वो बातें ना उन्हें याद है अब और ना हमें। हमारे कॉलेज का लास्ट डे था तो हम ऐसे रोते हुए निकल रहे थे जैसे हमारे जनाजे निकल रहे हो। नहीं रानिया, सिस्टर कैथरीन मेरी टीचर नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। अच्छा क्या हो गया है, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? वैसे आजकल तुम्हें हर कोई मिस कर रहा है, वहां पेरिस में भी कोई बैठा तुम्हें बहुत याद कर रहा है। ये सीरियस बात है रानिया। तो ठीक है, शादी में तो आएंगी, मिल लेना उनसे। नहीं, वो नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? वो हॉस्टल उनकी जिंदगी है, वहां मेरी जैसी सैकड़ों रूनाएं हैं। वो उन सबको छोड़कर एक रूना की शादी अटेंड करने इतनी दूर नहीं आ सकती। मुझे ही जाना होगा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? तुम कैसे जा सकती हो? वो नहीं आती तो ना आए, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फर्क पड़ता है रानिया। जब एक बेटी अपने घर से विदा होकर दूसरे घर जाती है तो वो चाहती है अपनी माँ के आंचल तले उनके दुआओं के साथ जाए। इस ख्वाब ने मुझे इस बात की आगाही दे दी। मुझे डर लग रहा है कि अगर सिस्टर कैथरीन की दुआएं मुझे ना मिली तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, मैं इसे वैन तक छोड़कर आ रही हूँ। बाय बाय कर दो। बाय। चलो।